चलो देखो, आज क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का सूत्र। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और प्रकाश का बनना, ये सब पढ़िए ना। और क्या पढ़ना है? फार्मूला पढ़ना है जिससे सवाल लगता है। ठीक है, उसके पहले हमें एक चीज लिखना है, आवर्धन। ठीक है, क्या देखना है? आवर्धन क्षमता। इसे किससे दिखाते हैं? यम से। ठीक है, आवर्धन क्षमता को यम से दिखाते हैं ना। देखो इधर समझो, लिखना बाद में समझो। पहला नंबर एक अवतल दर्पण था। ठीक है, और एक कौन सा दर्पण था? उत्तल। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता है कि जो हमारी वस्तु है, क्या ये वस्तु है? ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, जो वस्तु का इमेज बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है, या तो छोटा बन रहा है, सही है, और या तो एकदम छोटा बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। समझा ना? ये सब किससे पता चलता है? यम से। आवर्धन क्षमता ना, आवर्धन क्षमता क्या दिखाती है? वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? वस्तु के प्रतिबिंब बारे में। जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, आभासी क्या है, तो कौन दिखाता है? या आवर्धन क्षमता ऐसे बोलते हैं ना। आवर्धन क्षमता क्या देगा? वो वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा। ठीक है, इसके बारे में, वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो अब ये समझना है, यदि कहीं दे दे, समझ गया आवर्धन क्या होता है? वस्तु की बात लिखाएगा, क्या लिखाएगा? वस्तु कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, सीधा है, उल्टा है, आभासी है, ये सब दिखाता है। समझा? समझना ध्यान से, समझ में आएगा। यम ऋणात्मक भी होता है और कैसा होता है? धनात्मक भी। ऋणात्मक भी, धनात्मक भी। ठीक है, दिया जी। ठीक है, यदि हम ऐसा हो जाए, ऋणात्मक, कैसा? ऋणात्मक रहे। ठीक है, और यम कैसा रहे? यम समझ गया है क्या है ना? यम दिखाएगा वस्तु के बारे में, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, सीधा है, आभासी, उल्टा है। अब देखो, यदि यम की वैल्यू कैसी रहे? ऋणात्मक आ जाए। कैसी? ऋणात्मक। या तो यम की वैल्यू कैसी आ जाए? धनात्मक वैल्यू। कैसी? धनात्मक। ठीक है, यदि यम का मान कैसा आ रहा है? धनात्मक। कैसा आ रहा है? धनात्मक। जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा? यानी प्रतिबिंब जो कैसा बन रहा है? सीधा। कब? जब यम का मान धनात्मक आ जाए तो। समझना ध्यान से, आगे बहुत कम आएगा जब सवाल लगाएंगे तब। और यदि यम का मान ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? यदि यम धनात्मक हो जाए, यम क्या हो जाए? धनात्मक, तो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। और यदि यम ऋणात्मक हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। तो सीधे के साथ क्या आता है? क्या आता है सीधे के साथ? आभासी। उल्टे के साथ वास्तविक। याद है इतना सबको? जब भी यम का मान कैसा आ जाए? ऋणात्मक, तो कैसा? उल्टा। समझना?
और यदि हम क्रमांक धनात्मक आ जाए तो कैसा सीधा। समझा? अब देखो, जैसे मान लो हम ये एक मानते हैं एक, ठीक है। यदि m का मान 1 के बराबर आ जाए, कितना आ जाए? यदि m का मान हो गया, यदि m का मान कितना आ जाए? 1 के बराबर आ जाए ना। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर 1 आता है तो जो m किसके बारे में बात करता है? प्रतिबिंब के बारे में ना, प्रतिबिंब के बारे में। आवर्धन क्षमता किसका बताती है? प्रतिबिंब की स्थिति बताती है ना। यदि m बराबर क्या आ जाए? 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1, तो जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? वस्तु के बराबर, वस्तु के। यदि 1 आ जाता है, m का मान कैसा आ जाता है? 1 आ जाता है, तो कैसा बनाया है वो? वस्तु के। यदि m का मान क्या आ जाए? 1, तो प्रतिबिंब कैसी बनी है? प्रतिबिंब कैसी बनी है? वस्तु के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु थी इतनी बड़ी प्रतिबिंब बनाए। समझ रहे? यदि m का मान क्या आ जाए? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? कैसा बना है? इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बना है? वस्तु से बड़ा बना है। समझ? यदि m का मान क्या हो जाए? 1 से कम, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से। ये सब बहुत बड़ी बातें है ना, इसको समझेंगे और नहीं समझे तो गड़बड़ा जाएगा सब। वस्तु से छोटा, इतने सारी चीजें समझा? इतना नोट करो, समझो। बेटा समझ आया ना? m क्या दिखाएगा? m को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। आवर्धन किसके बारे में बताता है? प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। यदि आवर्धन जो m का मान है वो कैसा है? माइनस, तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। माइनस का मतलब उल्टा, और प्लस का मतलब सीधा सीधा। हर जो चीज है सीधा सीधा है। यदि m का मान प्लस आया, कैसा आया? प्लस, तो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। यदि m का मान 1 के बराबर आ गया, क्या आ गया? तो प्रतिबिंब कैसा है? जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा, इतना बड़ा वस्तु था तो इतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, 1 के बराबर। यदि m का मान 1 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? तो प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा। यदि हमारा जो वस्तु है क्या है? यदि वस्तु 2 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। 1 से बड़ा मतलब 1, 2, 3 कुछ भी आ जाए ना। जब 1 से बड़ा आ जाए तो क्या जानना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से, और 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब क्या? 1/2 आ जाए, 0.5, 0.6 ये सब आ जाए ना। 1 से छोटा तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। समझा? नहीं समझे? अब एक आवर्धन और वैश्विक लोगों क्या होता है? m बराबर hi, height ऑफ इमेज, ठीक है। और एक होता है o, ये क्या होता है? ठीक है, या तो सीधा सीधा लिख देते हैं m बराबर i/o, वही चीज है ना। ये हाइट होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। m बराबर i/o, पता है इतना? ठीक है। और एक और होता है -v/u के फॉर्म में। ये v का आवर्धन पर आवर्धन क्षमता कितने सूत्र हैं? 2। ठीक है, m बराबर i/o या तो m बराबर -v/u। समझ में? कितना मिनट है? ये समझ में आ गया ना? माइनस है तो कैसा? उल्टा ना। माइनस प्लस केवल क्या बताएगा? माइनस प्लस केवल वस्तु के बारे में बताएगा कि वस्तु सीधा है कि छोटा बड़ा नहीं बताएगा। छोटा बड़ा क्या बताएगा? गिनती लिखिए 1, 2, 3, जो 1 दिखाए, 1 से बराबर आया तो 1 के बराबर, 1 से छोटा है तो वस्तु छोटा, बड़ा तो बड़ा। माइनस प्लस क्या लिखाएगा? वस्तु के बारे में लिखाएगा कि वस्तु कैसा है? सीधा है या समझना, समझते रहना, निवेदन में अच्छे से हो जाएगा। दिमाग लगाते रहोगे तब।
तो एक फार्मूला हो गया एम बराबर क्या, आई बटा ओ, आई बटा ओ हो गया, समझ में ये। अब देखो आई क्या दिखाता है, ये आई मतलब क्या होता है, इमेज ना, क्या हो गया, इमेज, ठीक है। ये प्रतिबिंब के बारे में, किसका, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की क्या दिखाता है, लंबाई, प्रतिबिंब की, देखो यम है ना, तो यम क्या बताएगा, वस्तु के जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई के बारे में, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है। तो आई क्या दिखाता है, प्रतिबिंब की लंबाई। ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, ये क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वस्तु, ये क्या दिखाएगा, वस्तु की लंबाई, समझा में ये। दिक्कत दूसरा, एक इस फॉर्म होता है एम बराबर माइनस बी बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ यू क्या होता है, उससे दर्पण से, किससे, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी दिखाता है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर बना है। और भी क्या दिखाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये कौन दिखाता है, दो फार्मूला याद हो गया, याद हो जाएगा, कौन कौन, एम बराबर आई बटा ओ, या तो एम बराबर माइनस बी बाई। अब देखते हैं, देखो एम बराबर आई बटा ओ होता है, एम बराबर ये भी होता है। तो अगर हम इसको लेते हैं ना, तो एम बराबर क्या हो गया, आई बटा ओ, तो एम बराबर क्या हमको पता है, ये भी पता है क्या, तो एम के स्थान पे ये रख सकते हैं, एम के स्थान पे रख दें माइनस बी बाई यू बराबर क्या हो गया, आई बटा, ये भी होगा इसमें ना, समझ, ऐसे हम कंपेयर भी कर सकते हैं, बराबर कंपेयर करते हैं। तो चालू करिए, यानी जो माइनस बी बाई यू है वो किसके बराबर है, आई बटा ओ, क्योंकि इसको भी हम इसको भी हम दोनों बराबर है, ये नहीं समझ आया, हो गया बेटा। चलिए इधर देखते रहना, बंद हो जाएंगे, चलो देखो ये समझ में आ गया ना, एम बराबर क्या होता है, आई बटा ओ, और एम बराबर माइनस बी बाई, याद रहेगा, याद है क्या, एम इक्वल टू आई बटा ओ, और क्या कहते हैं, एम इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ठीक, अब देखो बेटा सुनो, याद किया रहना, अगर यह धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा, धनात्मक है तो छोटा, सीधा सीधा। देखो अब चलो समझ गए ना, उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा सीधा, आभासी, और हमेशा वस्तु से, कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनाएगा, समझा। इसलिए इसका जो आवर्धन क्षमता होगी क्या होगी, प्लस में आएगी, और एक से यदि हम उसकी बात करें, इसकी या सी ना, ये वस्तु कैसा बनाता है, कैसा बनाता है, छोटा भी, वस्तु से छोटा भी, छोटा भी, बराबर भी, बड़ा बड़ा बड़ा, सीधा ना, सुधार का दोनों होता है। यानी यदि इसकी बात करें अवतल दर्पण की, किसकी, तो इसका जो एम बराबर होगा वो क्या होगा, माइनस भी होगा, और एम बराबर प्लस भी होगा, तो वस्तु के बराबर भी बनाता है, कौन भी होगा, वस्तु से छोटा भी बनाता है, एक से छोटा होगा, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, यानी ये सब अवतल दर्पण में सब आ जाएगा, कोई दिक्कत, में यानी अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो नेगेटिव भी आ सकता है। सवाल लगा लो, जब भी अगर उत्तल दर्पण दिया है, सवाल में मान का मान नेगेटिव आ गया तो मान लो सवाल गलत कर दीजिए ना, जब भी आएगा क्या आएगा, सीधा, जब भी आएगा एक से कम, लेकिन इसमें अवतल दर्पण में नेगेटिव आ सकता है और
देखो ये याद करना मतलब पूरा दर्पण समझ में आएगा। देखो ये हमारा माइनस का मतलब अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? प्लस का मतलब वो सीधा भी बनाता है, बराबर मतलब वस्तु के बराबर बनाता है। इसका मतलब क्या है? वस्तु से छोटा। इसका मतलब क्या है? यानी हर प्रकार का अवतल दर्पण बनाता है। और उत्तल दर्पण क्या? उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? केवल सीधा और वस्तु से छोटा। अगर ये भी याद है तो पूरा इमेज ऊपर वो याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं क्या पढ़ा रहे हैं? आवर्धन हो गया। आवर्धन किसके बारे में बात करता है? वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में, या तो लंबाई या तो उसकी प्रकृति, सीधा है कि उल्टा है। समझ आ गया ना? बेटा इसको ये समझ में आ गया। आवर्धन शब्द का फार्मूला पता हो गया। m बराबर आई बेटा वो m बराबर माइनस v बाई बेटा हो गया जी। ये याद करना पूरा, याद क्या करना, समझना है। चित्र याद था, समझ भी गए। यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है और आभासी। तो कौन सा दर्पण होगा वहाँ पे? ये सब जानना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी। यदि यह ऋणात्मक आ गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो कौन सा दर्पण होगा वहाँ पे? अब हम इसका सूत्र देखना है ना, सवाल लगाना। तो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/a फार्मूला होता है किसका? दर्पण के सूत्र का ना, दर्पण का सूत्र यही है ना। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/a। और लेंस में क्या होता है? लेंस में माइनस हो जाता है। लेंस में पढ़ाने का बताएंगे, उसमें माइनस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दर्पण में क्या रहता है? इसमें कंफ्यूज मत होना, भूलना मत, इसको उल्टा पुल्टा मत करना। दर्पण में क्या रहेगा? प्लस। कोई दिक्कत? प्लस याद रहेगा। प्लस मतलब प्लस इस वजह से याद कर लेंगे, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कैसा दिखाई देता है? सीधा सीधा। यानी सीधा सीधा जब बात होगी तो प्लस की। माइनस हमेशा कैसा उल्टा पुल्टा बात करता है? ऋणात्मक हो गया। यानी प्लस कैसा हो गया? सीधा हो गया। तो कौन सा दर्पण की बात होगी? चाहे जो दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे। अब देखते हैं यह पे यहाँ पे क्या दिखाता है? फोकस दूरी क्या दिखाता है? तो फोकस दूरी पता होता है क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जैसे ये दर्पण था, ये था, पूरा प्रकाश गया और यहाँ इकट्ठा हो गया, यह मुख्य फोकस था। तो यहाँ तक के बीचवा की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। वही है क्या है? फोकस दूरी। भी क्या दिखाता है? वो प्रतिबिंब क्या दिखाता है? भी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब यहाँ दर्पण से कितना दूर? यहाँ बना कि यहाँ बना कि यहाँ बना कि इधर उधर क्या बना? क्या दिखाएगा? ये केवल दूरी दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा। ये नहीं, केवल दूरी दिखाएगा कि दर्पण से कितनी दूरी पे बनाया है। समझ रहे? अब यू क्या दिखाता है? दर्पण से वस्तु की दूरी क्या दिखाता है? जब भी बात आएगी कि कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु दर्पण से 5 सेमी की दूरी पे रखा है तो क्या दिया है?
आगे बात ध्यान कि इन सब चीज़ों में ये हमको ध्यान देना होता है कि यह प्लस में रहेगा, भी प्लस में रहेगा, कौन माइनस प्लस से, एक चीज़ बड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, ठीक है। तो ध्यान देना एक चीज़ है, ये है अवतल दर्पण, कैसा दर्पण, ठीक है, यह सी अनंत ना। अब हम इसकी बात करें, चिन्ह की बात कर रहे हैं, कैसा चिन्ह कि जो यह है प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, भी प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, यू प्लस में रहेगा। अब देखो यह क्या होती है, फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में, इसमें कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, मुख्य फोकस कहाँ होता है, इस साइड, तो फोकस दूरी भी इसी साइड होगी, समझ रहे। तो ये हम जानते हैं, ये चतुर्थांश जो होता है, पता है सबको। ऊपर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है नेगेटिव, समझ। तो अगर यहाँ हम केंद्र माने और ऐसे खींचे तो इधर वाली वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, इधर वाली प्लस, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला प्लस। यानी अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस है किधर है, बाएं साइड है। तो यानी क्या समझ में आएगा, यानी ये समझ में आया कि अवतल दर्पण में जो यह होगा हमेशा किसमें होगा, यानी जो यह होगा कौन, वो किसमें होगा, माइनस वैल्यू रहेगी, किसमें, कौन से दर्पण में, समझ में आया। तो देखो ऐसे तो हम रख लेते हैं कि यह ऋणात्मक रहता है, अवतल दर्पण चिता में भी ऐसे रहता है, यह कैसा होता है ऋणात्मक होता है ना। लेकिन क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि जिसको फोकस दूरी होती है किधर बना रहता है, इधर। तो इधर कौन सा चिन्ह रहता है, अगर ये बनाएंगे चतुर्थांश तो क्या होगा, यानी अवतल दर्पण में किसमें, अवतल दर्पण में फोकस हमेशा कैसा होगा, क्या हो गया, नेक्स्ट में फोकस कैसा रहेगा, बेटा इसको समझ आ गया। अब अगर उसकी बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण, एक किधर रहता है, अंदर तले रहता है, सही है, ऐसे हो गए। तो इसका फोकस किस तरह था, क्या ध्यान है कि नहीं सबको, अरे सेंटर ऐसे गोला होना समझो। तो देखो अगर इसको ऐसे करें, इधर ऋणात्मक, इधर प्लस और इधर, तो इसका मुख्य फोकस किधर है, प्लस की तरफ। यानी इसका देखो, इसका जो एफ है ये फोकस जो किस तरफ है, ऐसे चिन्ह अगर बनाते हैं तो पार्टी तो क्या हो गया प्लस, यानी जो एफ होगा वो धनात्मक होगा, किसमें, उत्तर में, इसमें उत्तर दर्पण कैसा होगा, तो देखो और देखो यू हम जानते हैं हमेशा किसमें होता है, यू हमेशा किसमें होता है ऋणात्मक, हमेशा किसमें होता है ऋणात्मक, चाहे कौन सा दर्पण, इसमें होगा हमेशा ऋणात्मक, इसमें होगा ऋणात्मक, चाहे जो दर्पण हो, चाहे जो दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे और तो यू हमेशा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। ये कौन सा दर्पण, उत्तर, इसके मुख्य फोकस तो इस तरफ है, लेकिन सब वस्तु हम कहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे, तभी ना प्रतिबिंब बनवाते थे, एक जगह, दो जगह, तीन जगह ना। यानी इधर क्या है ऋणात्मक है, इधर क्या है धनात्मक, और इधर क्या है ऋणात्मक, इधर क्या है, यानी वस्तु किधर रखी है, तो इसलिए यू क्या हो जाएगा, यू क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो वस्तु इधर रखते हैं क्या, ये अवतल दर्पण उत्तर में क्या रखे थे, इधर रखे थे, तो यू क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। अगर अवतल की बात, उत्तर की अवतल की बात करते हैं तब वो तो वस्तु पूरा यही था इसी तरफ, तो इसलिए क्या हो गया, नहीं समझ नहीं समझ रहा है, समझ नहीं समझ ये वस्तु पीछे रखा है और उत्तल में, हाँ इसमें वस्तु इधर रखा रहता है, पीछे नहीं रख सकते, नहीं पीछे कहाँ रख सकते हैं, इसका कोई फोकस इधर है, सी इधर है, ये इधर है, तो ऐसे इसमें भी तो इसका फोकस इधर है। समझा रहे हैं, इसको मिटाएं, देखिए अवतल दर्पण जो है ऐसे बना रहते हैं और उत्तल दर्पण, यदि इसको पूरा गोला मिला है, क्या मिला है, गोले से मिल है ना, ये क्या हो गया सेंटर, अगर ऐसे लाइन खींचे हैं तो इसका सब चीज इधर ही आएगा ना, तो इधर ना गोला ऐसे मिल जाएगा क्या है, नहीं ना गोला ऐसे मिलेगा ना, तो सेंटर हो गया, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, यदि उत्तल दर्पण को ऐसे मिला है
तो सेंटर इधर किधर होगा, इस साइड होगा ना, किधर हो जाएगा, इसलिए सेंटर इधर अनंत इधर। ठीक, अब वस्तु कहाँ रखते हैं, ये दर्पण का सामने वाला हिस्सा में वस्तु कहाँ रखेंगे, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, सामने, यही तो सामने होता है, ये पीछे पेंट रहता है, तो वस्तु भी यही रखता है, वस्तु भी यही रहता है, किसने उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब हुआ भी यही रहता है, समझा। अब ये उत्तल दर्पण, इसका सामना कौन सा है, ये अंदर तल ही रहती है, इसका सामना क्या है, ये वाला, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, यानी दोनों में ही वस्तु किधर साइड रखी है, इधर साइड, इधर क्या होता है ऋणात्मक, नहीं समझा, है ना। तो ये यू हमेशा किसमें होगा, ऋणात्मक, चाहे दो शब्द, नहीं समझा। ये बहुत मोस्ट बात होती है, मोस्ट समझना बात होती है, समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझा। अब देखो, अब भी की बात करते हैं, ये तो देखो निश्चित रहता है, ये भी निश्चित और ये भी, लेकिन भी जो है निश्चित निश्चित नहीं रहता है, इसका कोई कंफर्म नहीं है कि ये ऋणात्मक होगा कि ये कोई इसका कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अगर अवतल दर्पण आएगा तो प्रतिबिंब कभी यहाँ नहीं बनाते हैं, भी धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह बना, प्रतिबिंब यहाँ भी बना तो नहीं नीचे, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा किसमें होगा, तो वो अलग बात होगी ना। भी क्या दिखाते हैं, दूरी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, दूरी, तो दर्पण के इधर भी बन जाएगा, दर्पण के तो जो भी का मान हम निकालेंगे तब हम बताएंगे कैसा उल्टा है सीधा क्या समय, कितना सही समय आगे वस्तु किधर रखते हैं, सब उधर ही रहता है, क्योंकि ये भी दर्पण के सामना पीछा इधर ही है, इतना सारी चीजें समझ। यह हमेशा यह माइनस होगा किसमें, अवतल दर्पण में। इमेज सब याद रखना, पूरा जितना पढ़े हो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण में क्या, ऋणात्मक, अवतल दर्पण ऐसे रहता है, ये जो फोकस इधर ही बनता है, इधर वाला अगर ये देखें, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये, इसलिए अवतल दर्पण है। तो फोकस किसमें, ऋणात्मक। उत्तल में क्या होता है, उत्तल ऐसे रहता है, इसका फोकस इधर रहता है, इधर तो धनात्मक वैल्यू, धनात्मक, यूँ हमेशा किसमें रहेगा, ऋणात्मक, क्यों कि वस्तु कहाँ रखती है, यहाँ पे रखती है, ये ऋणात्मक, इसमें वस्तु कहाँ रखता है, यहाँ पे, ये भी ऋणात्मक। भी की कोई वैल्यू नहीं, भी बाद में जब मान निकलता है तब पता चलता है कि वस्तु से, दर्पण से कितनी दूर पे वस्तु क्या है, बना है। समझ आ रहा है कुछ नहीं, हैं? याद रखना भी सवाल नहीं आ सकता। भी प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है। उत्तल लेंस में भी क्या करते हैं, प्लस है माइनस दोनों होता है। लेंस में अभी दर्पण पढ़ा रहे हैं ना, उत्तल में, हाँ सब उत्तल में भी अवतल में भी। कौन भी ना, हाँ हाँ भी समय भी कोई बस दो चीज निश्चित है, फोकस और यू हमेशा किसमें, ऋणात्मक, और फोकस किसमें, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक किसमें,
चलो अब एक सवाल सब समझ में आया? नहीं समझ आया? पूरा ध्यान समझना, सब कंफ्यूज हो जाएगा। अभी लेंस पढ़ोगे तो सब उससे एक सवाल 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 को 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे 10 सेमी की दूरी पे 10 सेमी की दूरी पर रखी है। ठीक है, 10 सेमी की दूरी पे रखी है। तथा दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितना? दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए और प्रतिबिंब की लंबाई भी और प्रतिबिंब की लंबाई भी है। सवाल देखिए, लगाओ इसको, लिखो मत, सवाल लिखो, लगाओ इसको। बंद हो गया। चलो देखो क्या पूछा पहले। प्रतिबिंब की ये इसको क्या, ये भी दिखाता है क्या? भी क्या दिखाता है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब इधर बना है कि दर्पण के उधर, और प्रकृति कैसे उल्टा सीधा आभास। पहला नंबर क्या पूछा था? दूसरा नंबर क्या पूछ लिया? प्रतिबिंब की क्या लंबाई। तो ये कैसे पता चलता है? आवर्धन से पता चलता है ना। भी क्या दिखाता है? प्रतिबिंब की दूरी और दिखाता है ना, लंबाई में नहीं दिखाता है। तो ये क्या पूछ लिया? आई। ये देखो, यही दो चीज पूछो। देखो अब दिया क्या क्या है? दिया है क्या क्या दिया है? 5 सेमी लंबी कोई वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेमी। वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई क्या दिखाता है? कौन? ओ ही है ना। ओ बराबर कितना है? 5 सेमी। कोई दिक्कत? 5 सेमी लंबी कोई वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे, ये अवतल दर्पण है, सही है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पे? 10 सेमी की दूरी पे कोई वस्तु रखी है। वस्तु कितनी लंबी है? 5 सेमी ना। अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पे क्या रखी है? तो ये क्या मान दिया है? यू बराबर क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो यू बराबर क्या दे दिया? तो यू हमेशा धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? यू हमेशा कैसा होता है? तथा दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? यानी क्या है? तो फोकस दूरी कितनी है?
यफ, यानी यफ कितना दिया है, तो यह ऋणात्मक या धनात्मक, यह ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण कौन सा दर्पण, अवतल इधर भी है। तो याद भी कर लेंगे अवतल दर्पण में ऋणात्मक है, बस ऐसे भी ध्यान रखना। तो क्या हो गया, तो क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, ये दो चीज पूछ रहा है। तो भी निकालने के, अब देखो फिजिक्स ऐसा लगता है, तो ऐसा कौन सा सवाल, ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एफ आई यू बाई बी है, समझ। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f कितना दिया है -5, 1/b तो हमको चाहिए, और प्लस u का मान कितना है, कितना है -10, समझा ना, कितने का समझ में भी चाहिए ना। तो देखो भी को यही रहने देते हैं, 1/-5 और ये होता है माइनस हो जाता है, पता चलेगा, ये हो गया तो -1/10 हो गया, और ये 1/-5 भी को यही रहने देंगे, ये माइनस है क्या, इधर आएगा, 1/10 बराबर 1/b हो गया, कोई दिक्कत। अब 10 और 5 का ले लो, कितना होगा, ऐसे होगा, तो 10 कितना आएगा, तो 2, 5 से 3 आता है, कितना से 5 में 10 बार कितना आ गया, 2 आ गया, और ऋणात्मक में कोई दिक्कत, प्लस प्लस कितना आ गया 1, और प्लस माइनस घट जाएगा, कितना बचा 1/b, कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा, हाँ -1 है, घटा नहीं आता है, माइनस है ना, -1/10 बराबर क्या हो गया 1/b। तो हमको भी का मान चाहिए ना कि 1/b का ना, तो क्या करेंगे, पलट देंगे, क्या करेंगे, b बराबर क्या देगा, b/1 हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा 10/-1 हो जाएगा, यानी तो b बराबर क्या हो गया माइनस, ये समझा, ये बराबर क्या हो गया। अच्छा देखो माइनस आने का मतलब क्या है, यानी भी कैसा आ गया माइनस, यानी प्रतिबिंब किधर बना है, इधर, और देखो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर ही बनता है, यानी भी बराबर -10 आ गया, यानी दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा 10 सेंटीमीटर। और कैसा प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक। और देखो अगर भी बराबर -10 आ गया, यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर, तो ऐसा कौन सा दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, हो, अगर उधर बनता तो आभासी, समझ। तो इसमें सेंटीमीटर भी लगाएंगे, ये दिक्कत, ये दूरी बताया, क्या बताया, दूरी की, कोई दिक्कत समझ में आएगी, यानी यह कुछ दिया रहेगा तो ये भी निकाल देंगे, क्या समझना रहता है, भी कैसा आ गया, यानी प्रतिबिंब इधर बना, इधर, जब इधर बना तो कैसा है वो वास्तविक, और माइनस भी मतलब माइनस बस ये दिखाएगा प्रतिबिंब बना किधर, उधर या। अब क्या पूछ दिया है, वस्तु की लंबाई क्या पूछ दिया है, तो इसके लिए हम जानते हैं m बराबर I/O, वो तो पता है, I नहीं पता, पता? अगर m पता होता तो यहाँ से निकल जाता, नहीं पता है यहाँ से, तो दूसरा फार्मूला क्या होता है, m बराबर -v/v, भी पता है क्या, u पता है क्या, यहाँ से जब निकालेंगे तो m बराबर आ जाएगा, फिर यही हम का मान कर रख देंगे, यहाँ रख देंगे ना, तो देखते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ये u भी बराबर कितना है, -1 पहले से था और एक -10, u कितना आया है, -10 पहले से था, ये माइनस से माइनस, या तो माइनस माइनस काट या पहले जैसे करते हैं, ये कोष्टक कटेगा तो माइनस माइनस +10 और बटे -10 से 10 कट गया, प्लस माइनस -1 आ गया,
यानी यम बराबर कितना है -1 हो गया। यम बराबर कितना आया -1। अब देखो हम क्या बताए थे, यदि यम का मान क्या आ जाए माइनस, तो कौन सा दर्पण होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा। देखो सब आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट उसमें भी आ जाएगा ना। देखो माइनस आ गया, यानी प्रतिबिंब कैसा है? अब तो पहला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। और कैसा है? वास्तविक है। अब देखो यम का मान कितना आया? 1 के बराबर आया। कितना आया? ऐसा मत देख लेना -1 तो -1 तो छोटा हो गया, माइनस से अलग मतलब 1 से अलग मतलब। यम का मान कितना आया? 1 आया। अब देखते हैं ना, अब हमको क्या चाहिए? वस्तु की लंबाई दी थी, प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए। तो देखो यम बराबर कितना आ गया -1, तो आई और ओ कितना है? 5 दिया, तो दिया ना 5, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो गया -5 बराबर आई। तो देखो हम क्या बताए थे, जब यम बराबर 1 आ जाए, यम बराबर 1 आ जाए, तो प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर होगी? वस्तु के बराबर। अरे आप लिखवाए थे ना, यदि यम बराबर 1 आया तो वस्तु के बराबर लंबाई। यम का मान अगर 1 से कम आया तो वस्तु से छोटा। तो देखो यहाँ आ गया तो हम तब भी जान लेते हैं, अगर 1 आ गया तो हम जान लेते हैं कि वस्तु की जो लंबाई आएगी कितनी आएगी? 5 है। और यहाँ लगा भी दिए तो कितनी आया? 5 माइनस। तो ये दिखा रहे क्या सब? ये सब कंसेप्ट याद है, जैसे बहुत बड़ी बात है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि अध्यापक भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, याद किए जाएंगे। ठीक है, बस कल देखते हैं सवाल के साथ। समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।